Today we are going to discuss again chapter 1 number system। तो हमने प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 को कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया था और एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 2 3 सॉल्व कर लिए थे और कुछ आपको होमवर्क के तौर पे भी बोला था कि घर पे प्रैक्टिस करना, आई होप आपने कंप्लीट कर लिया होगा। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। इस नंबर को आपको p अपॉन q के फॉर्म में दिखाना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपने सेम क्वेश्चन किए थे कि आपको जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन थी उसको आपने p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था। सेम यहाँ पे भी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, यहाँ पे भी आपको p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। एंड आगे बोला गया आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर। तो आपको देखना है कि आप अपने आंसर से सरप्राइज्ड हैं। तो हम पहले आंसर निकालेंगे फिर देखेंगे। ओके, विद योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। आपको आपके टीचर और क्लासमेट से उस आंसर को डिस्कस करना है कि आंसर आपका सेंसिबल क्यों है, कि आंसर सही हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ओके, लेट्स प्रोसीड। पहला स्टेप क्या होता था इस तरह के क्वेश्चन में, आपको जिस नंबर को p अपॉन q के फॉर्म में दिखाना होता था उस नंबर को आप x के इक्वल रखते थे। लेट x इज इक्वल टू 0.999। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या होता था आपका, नेक्स्ट स्टेप आपको बताया गया था कि डेसिमल के बाद जितने डिजिट पे बार लगा है या जितना डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है उतने जीरोस का दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते थे। तो इसमें एक ही आपका ऐसा डिजिट है जो बार बार रिपीट हो रहा है, इट मींस कितने जीरोस का मल्टीप्लाई किया जाएगा, ओनली 1। मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट। इन इक्वेशन फर्स्ट में हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड। 10 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 0.999 मल्टीप्लाई बाय 10। 10 इंटू x 10x इज इक्वल टू 0.999 मल्टीप्लाई 10। तो आपको कल भी इसी तरह के क्वेश्चन करवाए थे और बताया गया था कि जब आप 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, जितने जीरोस का मल्टीप्लाई करेंगे आपका डेसिमल उतने डिजिट राइट साइड मूव कर जाएगा। तो यहाँ पे कितने जीरोस हैं, ओनली 1 जीरो। इसका मतलब है आपका डेसिमल 1 डिजिट आगे मूव कर जाएगा। तो मल्टीप्लाई के बाद आपका आंसर आएगा 9.999। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, यहां पे आप इसको इस तरीके से ब्रेक करते थे कि आपका डेसिमल पार्ट रिमूव हो जाना चाहिए। किस तरीके से ब्रेक किया जाए, तो आपको पता है कि इस तरीके के क्वेश्चन में आप डेसिमल पार्ट और इंटीग्रल पार्ट को अलग कर देते सिंपली। 9 प्लस 0.999 आपको पता है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो यही आ जाएगा। ओके, और 0.999 की वैल्यू को आपने क्या सपोज किया था, x। इस वैल्यू को यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। तो आप पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में x की वैल्यू प्लेस करते हैं। 10x इज इक्वल टू 9 प्लस 0.999 की वैल्यू है x। x को एक तरफ कर लेते हैं, इसकी साइड चेंज कराते हैं, इस तरफ एक प्लस का है, इस तरफ माइनस में आ जाएगा। 10x माइनस 1x आपका होगा 9x इज इक्वल टू 9। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 अपॉन 9। 9 बन जाए 9, 9 बन जाए 9, तो x की वैल्यू आ गई है 1। इसका मतलब है कि आपका 0.999 इसकी वैल्यू कितनी है, 1। ओके, तो आपने इसको p अपॉन q के फॉर्म में लाया। p अपॉन q मतलब 1 अपॉन 1 आपका 1 होता है। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका p अपॉन q फॉर्म आ गया। अब इसमें फर्दर क्वेश्चन क्या था, आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर। तो आप क्या अपने आंसर से सरप्राइज हुए, तो बिल्कुल सरप्राइज हुए क्योंकि 0.999 इसकी वैल्यू क्या है, 1। और आपको पता है कि 0.999 1 के इक्वल नहीं है, आपको पता है 1 के क्लोज है पर 1 के इक्वल
कभी नहीं है, पर यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या आई है 1, तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि ये किसके क्लोज है, इसका मतलब है ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आई है। क्या है? अप्रोक्सीमेट, इक्वल नहीं है, ये है आपकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू, क्योंकि ये 1 के काफी क्लोज है, इसलिए इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1 होती है। ओके स्टूडेंट, तो यही आपसे पूछा गया था और बोला गया था इस आंसर को आप अपने क्लासमेट या टीचर से डिस्कस करिए कि ऐसा क्यों हुआ। तो हमने डिस्कस कर लिया कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये 1 के काफी क्लोज है, इसका मतलब ये काफी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, मतलब 1 आपकी इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 हमने कंप्लीट कर लिया है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पहले रीड करते हैं। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि 1/17 को जब आप डिवाइड करेंगे तो इसका एक डेसिमल एक्सपेंशन आएगा, कुछ भी आ जाए पता नहीं है, इधर कुछ भी आए, डेसिमल एक्सपेंशन जो भी आएगा उस डेसिमल एक्सपेंशन के जो डेसिमल पार्ट होगा उसको डेसिमल पार्ट भी बोलते हैं, या इसी को रिपीटिंग ब्लॉक भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? रिपीटिंग ब्लॉक। तो बोला गया है कि इस रिपीटिंग ब्लॉक या डेसिमल पार्ट में मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट कितने हो सकते हैं। तो इस चीज को आप बिना लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म किए भी बता सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट कितने रिपीट हो सकते हैं, उससे ज्यादा डिजिट रिपीट नहीं हो सकते। तो कैसे बताओगे? तो आप इसको एक नोट करके लिख लीजिए कि किसी भी नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन के डेसिमल पार्ट में कितने नंबर, मैक्सिमम नंबर कितने रिपीट हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इन डेसिमल पार्ट, किसमें? डेसिमल पार्ट में, डेसिमल पार्ट ऑफ गिवन नंबर। कोई भी गिवन नंबर है उसके डेसिमल पार्ट में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट रिपीट हो सकते हैं, शुड बी लेस देन, वो हमेशा किससे कम होंगे, जो भी उस नंबर का डिवाइजर होगा, डिवाइजर ऑफ दैट गिवन नंबर। तो इसको अगर मैं देखूं तो इस नंबर का डिवाइजर है 17, तो इसके जो डेसिमल पार्ट में मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट रिपीट हो सकते हैं वो कितने होंगे, लेस देन 17। लेस देन 17 मतलब 16, मतलब ज्यादा से ज्यादा 16 डिजिट रिपीट हो सकते हैं, उससे ज्यादा रिपीट नहीं हो सकते। ये मैंने बात करी है मैक्सिमम की, किसकी बात करी है? मैक्सिमम की। मिनिमम की हम नहीं बता सकते, मिनिमम हो सकता है एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो, 2 डिजिट भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, पर इस केस में 16 डिजिट से ज्यादा रिपीट नहीं हो सकते। ओके, तो बोला गया है कि व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। तो कितने होंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इन द रिपीटिंग ब्लॉक? सॉल्यूशन लिख दीजिए। इसी को डेसिमल पार्ट बोला है, इसी को आप लोग बोल सकते हैं रिपीटिंग ब्लॉक। तो अब आपको समझ में आ गया, तो इसका आंसर क्या हो सकता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द repeating blocks of digit in the decimal expansion of in the decimal expansion of 1/17 कितना होगा? मैक्सिमम डिजिट कितने हो सकते हैं रिपीटिंग ब्लॉक में? 16। आप बोल सकते हो 16 बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ 1/17। सपोज करिए यहाँ पे 17 की बजाय 7 होता, अगर यहाँ पे 7 होता तो रिपीटिंग स्ट्रिंग या रिपीटिंग ब्लॉक में मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट कितने रिपीट कर सकते थे? 6।
ओके, तो अब हमें चेक करना है कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि 16 से ज्यादा नंबर रिपीट हो रहे हो, 16 से ज्यादा डिजिट रिपीट हो रहे हैं। तो हम बोला गया परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर, तो आप डिवीजन परफॉर्म करिए अपने आंसर को चेक करने के लिए। ओके, तो हम लॉन्ग डिवीजन कर लेते हैं। लॉन्ग डिवीजन, ओके, 70 से डिवाइड करते हैं 1 को, डेसिमल लगाया, देन यहाँ पे एक और जीरो, यहाँ पे 7, 75 जो 85, माइनस करिए 5, 1, यहाँ पे 1 0 और लगाया आपने। ओके स्टूडेंट, तो 17 8 जाओ, तो 17 8 जाओ 136। अब चाहो तो अगर टेबल नहीं आती तो 8 7 जाओ, 8 7 जा 56, कैरी 5, 8 1 जा 8 प्लस 5 13, 10 में से 6 गया 4, 5 में से 4 गए 1 40। यहाँ पे 1 0 और बढ़ेगा क्योंकि 14 डिवाइड नहीं होगा, तो एक जीरो बढ़ा सकते हैं। जैसे डेसिमल लग जाता है तो एक जीरो आप अपने तरफ से बढ़ा सकते हैं अगर आंसर में आपको चाहिए रिमाइंडर। ओके, तो 70 8 जा फिर से 180 सॉरी 136, देखिए 4, ओके, आपने एक जीरो और यहाँ पे लिया, इससे डिवाइड नहीं हो रहा है। ओके, तो एक जीरो और लेना है, तो एक जीरो और लोगे तो यहाँ पे जीरो बढ़ेगा, फिर यहाँ पे सॉरी जैसे आपने 1 0 ले लिया 40, 70 से डिवाइड हो जाएगा 72 जब 34, 40 में से 36 6 बचा, एक और जीरो लिया, 73 जा 51 9 0। ओके, तो अब यहाँ आगे मैं कर नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैं इस तरफ करूँगा, इसी चीज को इस तरफ करूँ। तो ये जो 90 है, मैं इस 90 को इधर ना लिख के इधर लेके दे रहा हूँ, क्या आया इधर 9 लेके दे रहा हूँ, इस 9 को मैं इधर लेके गया 9, एक जीरो और बढ़ा दिया 90, 75 जब ठीक है। तो अब इसको डिवाइड करिए, 75 जब 85, 5 बचेगा। ओके, फिर जीरो लेंगे, 72 जा 34, 16 बचा जीरो। अब आएगा आपका 79 जब 53, 9 में 10 में से 3 गया 7, ओके 7, फिर से जीरो बढ़ाया, 74 जा 68, 2 बचा। अब मैं इसको को इधर लेके जा रहा हूँ क्योंकि मेरा और आगे फर्दर डिवीजन नहीं हो पा रहा है। एक बार एक जीरो और बढ़ाया, 70 बन जा 70, रिमाइंडर आया 3, 2, एक जीरो और बढ़ा दिया, अगेन 70 बन जा 70, तो आपका आ गया 30, फिर डिवाइड कर दीजिए। ओके, तो अब आपका चला जाएगा 7 टाइम, 70 7 जो होता है 190, 9 130 माइनस 119, 11 और बढ़ाइए 110। अब मैं इधर कर दे रहा हूँ 110, 70 से डिवाइड करिए 110 को, तो 76 क्या होता है 102, मैं मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, 6 6 जा 36, 6 जा 42 का 2, कैरी 4, 6 1 जा 6 4 10, 10 में से 2 गया 8। ओके स्टूडेंट, तो
अब आप देखिए फिर से 17 4 जा 68 2 1 फिर से 1 0 ये फिर कितनी बार चला जाएगा 7 टाइम 190 ये रिमाइंडर 1 आ गया। अब यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे स्टार्टिंग में 1 था, यहाँ पे भी रिमाइंडर 1 आ गया। अब आपका जैसे रिमाइंडर सेम मिल गया, आप हर स्टेप में देखिए रिमाइंडर आपका सेम नहीं होगा, हर एक स्टेप में रिमाइंडर अलग आया होगा। यहाँ पे रिमाइंडर 15 था, यहाँ पे 14 आया था, यहाँ पे 4 आया था रिमाइंडर, यहाँ पे 9 आया, यहाँ पे फिर 5, यहाँ पे 16 आया था रिमाइंडर, यहाँ पे 7 आया था, 3 आया था। हर एक स्टेप में रिमाइंडर अलग अलग था, इसलिए यहाँ पे नंबर्स भी अलग अलग आ रहे थे। यहाँ पे अगर रिमाइंडर किसी एक स्टेप में सेम आ जाता तो उसके बाद से आपका नंबर रिपीट होने लगता है। यहाँ पे जैसे 1 था, यहाँ पे भी 1 आ गया। अब आप आगे डिवाइड करोगे अगर तो आपको फिर से यहाँ पे 2 जीरो बढ़ानी पड़ेगी, 2 जीरो बढ़ाओगे तो फिर से वही 85, फिर से यही का यही पूरा का पूरा पैटर्न चलने लगेगा, क्योंकि रिमाइंडर आपको सेम मिल गया। तो ये देखिए यहाँ से आपका नंबर क्या होने लगेंगे, रिपीट होने लगेंगे, यही नंबर आपको फिर से मिलने लगेंगे। तो आप काउंट कर लीजिए कि रिपीटिंग ब्लॉक में कितने नंबर आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो मैंने यही बताया था कि जो भी रिपीटिंग ब्लॉक होगा या इसे रिपीटिंग स्ट्रिंग भी बोला जाता है, डेसिमल पार्ट, तो जो डेसिमल पार्ट में नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे वो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 16 से ज्यादा, पहले 1/70 के केस में 16 हो सकते हैं, मतलब डिवाइजर से एक कम तक में अगर रिपीट हो रहा है तो रिपीट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो रिपीटिंग ब्लॉक में मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इतने ही रिपीट हो सकते हैं। इसके बाद फिर से यही नंबर आएंगे, उसके बाद फिर से यही नंबर आएंगे, तो यही नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो इन्हीं पे क्या लगाया जा सकता है, बार लगाया जा सकता है। तो 1/17 का डेसिमल एक्सपेंशन होगा आपका 0.0588223529411764 बार। स्टूडेंट, तो इसमें आपको ये बताना था कि रिपीटिंग ब्लॉक में मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट कितने हो सकते हैं। तो आपको पता है किसी भी नंबर के रिपीटिंग ब्लॉक में उस नंबर का जो डिवाइजर होगा उससे एक कम तक मैक्सिमम हो सकते हैं। तो 17 के केस में एक कम 16, तो हमने 16 बार डिवाइड करके देखा और 17 बार जैसे ही किया हमारे ये नंबर रिपीट होने लगे। ओके स्टूडेंट, यही आपका आंसर था। आई होप आपको समझ में आया होगा। If you have any doubt, you can comment in the comment box. I will give you answer in next video. Okay, thank you. Please pause the video and note it down.